Thank you so much for liking, sharing and subscribing to my channel. Please continue with your love and support. Let's start today's video. जहां मोस्ट ऑफ द होटल्स में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूम्स अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स, प्रीमियम एंड लग्जरी, वैसे ही उनके अलग अलग मील प्लान अवेलेबल होते हैं. दीज आर दोज प्लान्स जो हम होटल में रूम बुकिंग के समय फाइनलाइज कर सकते हैं. आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मील प्लान्स और किस प्लान को हमें कब यूज़ करना चाहिए. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल. इस चैनल में मैं लाता हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस लाइक पर्सनल स्टाइलिंग, करेंट फैशन, होटल रेस्टोरेंट की विजिट और आज का हमारा टॉपिक लाइफस्टाइल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. किसी भी होटल को बुक करने के पहले हम बहुत सारे पैरामीटर्स में उसे देखते हैं, लाइक उसकी लोकेशन, हमारा बजट, होटल ब्रांड और रूम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं. बट वन थिंग जिस पे हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं जाता वो है रूम मील पैकेजेस. पिछले काफ़ी सालों में मैं अपने पर्सनल ट्रैवल और अपनी कंपनी के इवेंट, कॉन्फ्रेंस और आउटिंग के लिए होटल और रिजॉर्ट में नेगोशिएट करता आया हूँ. एंड वाइल डूइंग दिस मुझे होटल वालों ने ही सिखाया कि किस तरीके से ये मील पैकेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं और कैसे हम इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आइए समझते हैं हम उन 4 मील पैकेजेस को जो कि ग्लोबली होटल्स यूज़ करते हैं. यूरोपियन प्लान. यूरोपियन प्लान, जिसे होटल की भाषा में EP भी कहा जाता है, ये एक सबसे स्टैंडर्ड वेनिला पैकेज होता है जिसमें यू ओनली पे फॉर द रूम. इसके साथ कोई भी और एडिशनल फैसिलिटी नहीं होती है. As a guest, whatever you use will be charged additionally. इसे हम कब यूज़ करते हैं? कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स जो कि रात को लेट चेक इन करके मॉर्निंग जल्दी ऑफिस जाना होता है, उन्हें मालूम है कि मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी बाहर होना है, होटल की फैसिलिटी उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे दे ऑलवेज प्रेफर यूरोपियन प्लान. एज अ ट्रैवलर, इफ़ यू आर समवन जो कि उस सिटी के लोकल फ्लेवर्स को ट्राई करना चाहता है और जानता है कि मैं सुबह से लेकर रात तक के सिर्फ बाहर ही रहूँगा, इन दैट केस इट मेक्स सेंस टू गो फॉर दिस प्लान. चूँकि होटल्स हमेशा अपना मील प्लान को पुश करना चाहते हैं, देयरफॉर यूरोपियन प्लान आपको बहुत कम दिखाई देता है. इफ़ यू आर समवन जिसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या सिर्फ चाय, कॉफ़ी और बिस्किट से आपका पेट भर जाएगा, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ यूरोपियन प्लान. कॉन्टिनेंटल प्लान सबसे कॉमन और पॉपुलराइज्ड मील ऑप्शन होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, जिसे होटल की भाषा में CP कहा जाता है. अंडर दिस प्लान अलॉन्ग विद द रूम टैरिफ आप रोज सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी पे करते हैं. जिस समय ये चालू हुआ उस समय होटल्स सिर्फ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट दिया करते थे, इसलिए इसका नाम कॉन्टिनेंटल प्लान पड़ गया. बट नाउ यू विल गेट द इंटायर बुफे ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट टाइम. ज़्यादातर होटल इस प्लान को पुश करते हैं because first obviously for the additional revenue and second they also know कि गेस्ट चाहता है कि दिन का फर्स्ट मील उसका आराम से हो. अमेरिकन प्लान इज अ वेरी सिंपल प्लान जिसे होटल की भाषा में AP कहा जाता है. जिस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लान में आप ब्रेकफास्ट के लिए पे करते हैं, अमेरिकन प्लान में आप तीनों मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रूम रेंट के साथ ही पे करते हैं. अब लोग पूछेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें. ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉन्फ्रेंस या 2-3 दिन की ऑफ साइट प्लान करती है. दैट टाइम अमेरिकन प्लान पे डिस्कशन होते हैं. क्योंकि कंपनी को मालूम है कि होटल में ही स्टे होगा और सुबह से रात तक के कॉन्फ्रेंस में ही डिस्कशंस चलेंगे, दे विल बी लेफ्ट विथ लेस टाइम टू गो आउट. एज अ ट्रैवलर, अगर आप किसी फार फ्लंग रिजॉर्ट या जंगल के बीच में किसी होटल में रुक रहे हैं या अगर आप स्टेकेशन कर रहे हैं, स्टेकेशन का मतलब होता है आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के किसी होटल में 2 या 3 दिन रुकने के लिए जाएं फॉर अ चेंज. इन दैट केस आपका इंटेंशन शहर घूमना नहीं है जबकि होटल में स्टे करना है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि रूम बुकिंग के समय ही अमेरिकन प्लान पे डिस्कस करें एंड यू कैन गेट अ मच बेटर रेट. मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान.
इस प्लान को होटल की भाषा में MAP कहा जाता है। जब होटल्स ने अमेरिकन प्लान देना चालू किया, देन दे रियलाइज्ड कि लोगों की रिक्वायरमेंट 3 मील की नहीं लेकिन 2 मील की ज़रूर है। ईदर पीपल प्रिफर्ड अ ब्रेकफास्ट एंड अ लंच कॉम्बिनेशन, या सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रेकफास्ट और डिनर कॉम्बिनेशन। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होटल्स ने मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान निकाला। अब इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर आप रूम के लिए पे करते हैं, ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूडेड होता है, अलॉन्ग विद दैट यू कैन टेक 1 मेजर मील ऑफ द डे। इट कैन ईदर बी लंच और अ डिनर, ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। अब ये कब यूज़ किया जाता है? अगेन मैं अगर ऑफ साइट का एग्जाम्पल दूँ, बहुत बार कंपनीज कहती हैं कि चूंकि वी विल बी डूइंग द वर्क इंटायर डे, सो ब्रेकफास्ट और लंच हम इंक्लूड करते हैं कॉन्फ्रेंस में, और डिनर या तो हम किसी और होटल या कहीं बाहर रिजॉर्ट में जाके करेंगे। बट एज अ ट्रैवलर आपको इसकी कब रिक्वायरमेंट होगी? सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है इफ़ यू आर समवन जो कि अपने ओल्ड पेरेंट्स या बहुत ही यंग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यू पे फॉर द ब्रेकफास्ट एंड यू मे पे फॉर द डिनर। आप दिन भर बाहर रहते हैं, साइट सीइंग करते हैं, घूमते हैं, और डिनर आप पूरी फैमिली के साथ होटल में कर सकते हैं। इस साल मार्च में मैं अपनी फैमिली के साथ राजस्थान गया था और वहाँ पे मैंने ये मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान होटल्स में लिया। चूँकि उस ग्रुप में 6 साल की बच्ची से लेकर 65 ईयर्स ओल्ड मेरे पेरेंट्स थे। दिस वॉज वन प्लान जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर बिजनेस और फैमिली वेकेशन, अंडरस्टैंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रूम बुकिंग के समय होटल से बात करके नेगोशिएट कीजिए, टेक गुड रेट्स, एंड देन यू कैन गो फॉर द प्लान विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि मैं होटल और रेस्टोरेंट के साथ पिछले काफ़ी सालों से डील कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी, दीज होटल्स विल गो आउट ऑफ द वे टू गिव द गुड रेट्स एंड गिव द बेस्ट सर्विस पॉसिबल। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच for liking, sharing and subscribing to my channel.